आप देख रहे हैं 1% और तेज बनो का 9वां एपिसोड। दो तरह की चीज होती है, एक होता है आप सिचुएशन के अंदर होते हो और एक होता है कि आप सिचुएशन से अपने आप को बाहर से देख पाते हो, समझ पाते हो। दोनों ही केस में आपको अलग ही दुनिया नजर आती है। एक होता है आप बिजनेस में काम कर रहे हो और एक होता है कि आप बिजनेस पर काम कर रहे हो। एक होता है कि आप किसी चीज पर काम कर रहे हो और एक होता है कि आप किसी चीज को कर रहे हो। एक होता है कि आप बात को समझ रहे हो और एक होता है कि आप बात में क्या है वो समझ रहे हो। एक होता है कि काम करने वाले को एग्जैक्टली नहीं पता है, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक को पता होता है कि अपने वर्कर्स से क्या करवाना है। तो मालिक को ऊपर ऊपर से सब पता होता है, लेकिन वर्कर्स को सब कुछ पता नहीं होता। वर्कर्स को केवल अंदर की बात पता होती है, विच मीन्स एक होता है कि अंदर क्या है और एक होता है कि बाहर क्या है। एक होता है कि कंपनी का गोल क्या है और एक होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। किसी भी सिचुएशन को आप दो एंगल से देख सकते हो, जिसको मैंने जूम इन और जूम आउट का नाम दिया है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये इस बात को समझने के लिए। जूम इन में बारीक चीजें नजर आती है, जूम आउट में आपको उद्देश्य नजर आता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, जिंदगी में भी अप्लाई होता है, पढ़ाई में होता है, बिजनेस में होता है, जॉब में होता है, हर जगह होता है, हर बात को समझने में होता है। तो जूम इन में बारीक चीजें होती है और जूम आउट में मेन चीजें होती है। बारीक और मेन चीजों का मिक्सचर जो समझ गया ना, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, वो अटकेगा नहीं। वो दोनों ही काम अच्छे से करना जानता है, तो वो किसी से काम करवाएगा भी ना, तब भी उसको पता है कि वो काम करवा क्या रहा है। इस इंसान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको सब पता है कि हो क्या रहा है, गेम पता है उसको। उसके दिमाग में दो गेम चल रहे होते हैं, एक वो खुद क्या कर रहा है और दूसरा वो किसी और से करवा भी रहा है तो वो क्या करवा रहा है। डिस्ट्रैक्शन की असली वजह क्या होती है? हम जो कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, भटक गया मैं, तो भटकने की असली जड़ क्या है? बारीक से समझोगे अगर तो मेन जड़ क्या है डिस्ट्रैक्ट होने की? मेरा न जाने कितना वक्त बर्बाद हुआ है, लेकिन जब मैंने इस बात को समझ लिया कि ये जूम इन और जूम आउट काम कैसे करता है, ये मैंने खुद से फिगर आउट करा कि यार इसको नाम देते हैं जूम इन जूम आउट। तो मैंने इस तरीके से जब देखा तो मेरा काफी वक्त बच गया। जब कोई भी काम पूरे दिल से हम करते हैं, अब सुनना, यहां से सुनना, जब हम कोई भी काम पूरे दिल से करते हैं या किसी काम में हम पूरा घुस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो हम डर जाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना था, क्या हमारा मकसद था, वो हम भूल जाते हैं। हम बहुत ज्यादा बारीकी में चले जाते हैं। एक इंसान को स्टेज पर जाना है, चढ़ने से पहले उसको सब क्लियर था, उसको क्या समझा करके नीचे उतरना है, सब क्लियर, उसको एकदम सॉर्टेड है। कैसी जनता आई है, जनता का इंटरेस्ट क्या है, क्या उनको बोलना है और कहां समाप्त करना है और कब नीचे आकर के बैठ जाना है। स्पीच का मेन उद्देश्य क्या है, एकदम क्लियर है। पर जब वो स्टेज पर जाता है, मान लो वो नया बंदा है, पहली बार स्टेज पर जा रहा है, जब वो स्टेज पर जाता है वो भूल जाता है मेन उद्देश्य क्या था और टॉपिक की बहुत बारीकी में चला जाता है या टॉपिक से भटक जाता है। बारीकी में जाना और भटकना दोनों अलग है, दो चीजें होती है। नंबर 1, या तो वो बहुत ज्यादा डर गया है तो डर की वजह से वो भटक जाएगा। नंबर 2, या तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया है, एक्साइटेड हो गया है और एक्साइटमेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा बारीकी में चला गया है, वो मेन उद्देश्य भूल गया है। तो जितना ज्यादा उस स्पीच देने वाले के माइंड में जूम आउट वाली सिचुएशन क्लियर होगी, ऊपर से सिचुएशन को वो एकदम अच्छे तरीके से देख पा रहा है, जूम इन का काम करते वक्त भी, यानी कि स्पीच को देते वक्त भी, कोई बात बोली जा रही है उस वक्त भी अगर उसके दिमाग में जूम आउट वाली भी सिचुएशन क्लियर है, अगर दोनों पर उसकी पकड़ अच्छे से बनी हुई है, तो वो आराम से जो बोलने गया था वो बोलकर नीचे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पर पकड़ जिसकी है, उसकी मार्केट पे पकड़ है, दोनों पर पकड़ जिसकी है, उसके लोगों पर पकड़ है, उसकी अपने दिमाग पर पकड़ है, उसकी हर एक काम पर पकड़ है। वो अपने थॉट्स को ये बोलेगा कि यार जाता किधर है। उसका कोई भी थॉट उसके दिमाग से स्लीप नहीं होगा, यानी कि उसके हाथ से छूटेगी नहीं कोई बात, कोई चीज, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। एक कोई इंसान है जिसका मिशन है, कोई वो पुलिस हो या कोई भी हो, उसका मिशन है एक लड़की से दोस्ती करनी है, कोई बात निकलवानी है, या एक चोर भी हो सकता है। जैसे मनी हाइस्ट के हमारे प्रोफेसर साहब जो है वो हो सकते हैं, जिनको मनी हाइस्ट में रखेल से दोस्ती करनी होती है जो पुलिस की तरफ से होती है। तो चोर को पुलिस से दोस्ती करनी है, लेकिन जो लड़की है वो काफी पसंद आ गई है अपने प्रोफेसर सर को। तो अब यहां जूम आउट वाली सिचुएशन क्या थी कि कोई बात है जो पता करनी है या फिर अपना काम आसान करना है, कोई अपनी प्लानिंग है जिसमें उससे दोस्ती करनी जरूरी है, कुछ है जो जानना जरूरी है, कोई है जो उससे करवाना जरूरी है। यह है जूम आउट वाली सिचुएशन। दूसरा जूम इन वाली सिचुएशन क्या है कि कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे उससे बात करनी है, क्या बात करनी है। पर होता क्या है कि हमारे प्रोफेसर सर जो होते हैं वो जूम इन वाली सिचुएशन में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाता है। प्रोफेसर को होता यह है कि रखेल से प्यार हो जाता है। तो जूम आउट ये था, मेन उद्देश्य ये था कि यार कुछ काम करना था जिसकी वजह से बात करनी थी, लेकिन जूम इन में इतने घुस गए कि जूम आउट वाली सिचुएशन थोड़ी सी हाथ से स्लिप होने लग गई। तो अगर हम एक्चुअल में देखें कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं,
तो उसकी वजह ही यही होती है कि जूम इन और जूम आउट दोनों हमारे हाथ में एट ए टाइम नहीं होते हैं। तो हमें जूम इन में इतना नहीं खोना है कि जूम आउट मिस हो जाए, जूम आउट खराब हो जाए। जूम आउट यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद, और जूम इन यानी कि कैसे आपको उस मकसद को पाना है। जूम आउट यानी कि आपको कोई बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी बनना है, ऑथर बनना है, एक डिजिटल मार्केटर बनना है, कोई भी बनना है आपको। जूम इन यानी कि कहां पे जाकर के बनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब जूम इन। तो जूम इन में आपको नहीं खोना है केवल। अब मैं एक ऐसे स्किल बताने वाला हूं जो हर इंसान में होनी ही चाहिए, वो है बात करने की स्किल, बात मनवाने की स्किल, बातों से काम निकलवाने की स्किल, बातों से इंप्रेस करने की स्किल। बातों से आप वो काम कर सकते हो जो कभी नॉलेज से नहीं कर सकते। इंसान अपनी चालाकी से और बात करने की स्किल से कहां का कहां पहुंच जाता है, और वही दूसरी तरफ होशियार इंसान पीछे रह जाता है क्योंकि उसमें चालाकी नहीं होती है। तो क्या हो अगर आपको मैं ये कहूं कि इसका भी सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं, यानी कि आप अभी चालाकी से बात करना सीख सकते हो। एक ई बुक है जिसका नाम है चालाकी से बात कैसे करें। इंसान, नेटवर्क, बात करने की कला, कितने लोग उसे चाहते हैं, कितने लोगों से वो अपना काम करवा सकता है, प्लस वो कैसे माहौल को घेर के रखता है अपनी बातों से, इन सब चीजों से ही इंसान बड़ा बनता है। तो अगर आपको चालाकी से बात करनी सीखनी है तो ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज ही है। इससे 10 गुना का तो आपने ऑलरेडी रिचार्ज करा रखा है। चालाकी से बात कैसे करें ई बुक आप अपने फोन में डाउनलोड करके अभी पढ़ सकते हो, और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो इसके ऊपर वीडियो कोर्स भी है, आप वीडियो देख सकते हो। इसी बुक के ऊपर शानदार क्वालिटी के साथ में बिना बोर करे एंगेजिंग तरीके से वीडियोस बना रखी है, आप वीडियो से भी सीख सकते हो। वीडियो कोर्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज ही है, और अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हो तो 29 रुपीज वाली ई बुक इसके साथ में तो फ्री है ही, यानी कि 99 रुपीज में कोर्स भी है, बुक भी है। तो चालाकी से बात कैसे करें, ई बुक और वीडियो कोर्स, इन दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनली ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती है, चालाकी नहीं उनके अंदर, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। और मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जिनके अंदर चालाकी है, बात करनी आती है, इसीलिए वो आगे है, उनको नॉलेज भले बहुत कम है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।